हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज की क्लास में हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। हम ये पहले समझ चुके हैं कि फर्म चलाने के लिए पार्टनर जो पैसा अपने पास से फर्म में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। यह एक फर्म है और यह पार्टनर है। अब पार्टनर जो पैसा अपने पास से फर्म को चलाने के लिए फर्म में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। यह फर्म के लिए लायबिलिटी है। फर्म इस कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करता है, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। फर्म जो पार्टनर को इंटरेस्ट का अमाउंट पे करता है वह कैश में पे नहीं करता, वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को कैपिटल में ऐड कर देता है। अब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकालता भी है, जिसको ड्रॉइंग कहते हैं। अब फर्म इस ड्रॉइंग के अमाउंट को कैपिटल में से माइनस कर देता है, वह ड्रॉइंग के अमाउंट से अपनी लायबिलिटी कम कर लेता है। अब फर्म ड्रॉइंग पर पार्टनर से इंटरेस्ट लेता भी है। वह जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट पार्टनर से लेता है वह कैश में नहीं लेता है, वह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट से कैपिटल को कम कर देता है। अब अगर फर्म में कोई प्रॉफिट होता है तो फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देता है। अगर फर्म में कोई लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब अगर फर्म पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन पे करता है तो वह पार्टनर को कैश में पे नहीं करता, वह सैलरी और कमीशन के अमाउंट को उसके कैपिटल में ऐड कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि फर्म पार्टनर को जो भी देता है या लेता है उसको वह कैपिटल में या तो ऐड कर देता है या कैपिटल से उसको माइनस कर देता है। तो फर्म पार्टनर से हुए सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट बनाता है, कैपिटल अकाउंट, जिसमें वह पार्टनर से हुए सारे लेन देन को दिखाता है। इस तरह पार्टनर के साथ हुए सारे लेन देन का हिसाब रखने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही जरूरी होता है। यह कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी है और कैपिटल अकाउंट हम फर्म के बुक में बना रहे हैं। जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जिस किसी ट्रांजैक्शन से फर्म का कैपिटल कम होगा, फर्म की लायबिलिटी कम होगी, उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। यहाँ हम इसके ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री के साथ समझते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ए से जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम ए के कॉलम में दिखाएंगे और बी से जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम बी के कॉलम में दिखाएंगे। हम दोनों पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाकर उसके ट्रांजैक्शन को दिखा सकते हैं, लेकिन एक साथ दिखाना ज्यादा सही रहता है। यहाँ पर बिजनेस चलाने के लिए ए और बी जो फर्म में पैसा लगाएगा तो फर्म अपने बुक में एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। यहाँ जो कैश या बैंक पार्टनर फर्म में लगा रहा है, फर्म को दे रहा है, वह फर्म के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसका अगर हम पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट। ए जो पैसा फर्म में लगाया है उसको हम ए के कॉलम में दिखाएंगे, और बी जो पैसा फर्म में लगाया है उसको हम बी के कॉलम में दिखाएंगे। अब ए और बी जो अपना कैपिटल फर्म में लगाया है, फर्म इस पर इंटरेस्ट पे करता है, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट
फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को फर्म पार्टनर्स को कैश में पे नहीं करता है, वह उसके कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को ऐड कर देता है, जिससे फर्म की लायबिलिटी बढ़ती है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसका हम पोस्टिंग करेंगे। यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए को जो इंटरेस्ट पे करेगा उसको हम ए के कॉलम में दिखाएंगे और बी को जो पे करेगा उसको हम बी के कॉलम में दिखाएंगे। अब अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकालता है, फर्म से ड्राइंग करता है, तो फर्म उस ड्राइंग के अमाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देता है, वह अपनी लायबिलिटी कम कर लेता है और लायबिलिटी जब कम होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। इसका हम पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू ड्राइंग अकाउंट के नाम से। ए जो अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकालेगा उसको हम ए के कॉलम में दिखाएंगे और बी जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा उसको हम बी के कॉलम में दिखाएंगे। अब इस ड्राइंग पर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेता भी है, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट जो फर्म पार्टनर से लेता है वह कैश में नहीं लेता है, वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देता है। वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि फर्म के लिए इनकम है, वह अपने इनकम से अपनी लायबिलिटी कम कर लेता है और लायबिलिटी जब कम होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसका हम पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ए से जो इंटरेस्ट लेगा उसको हम ए के कॉलम में दिखाएंगे, बी से जो इंटरेस्ट लेगा उसको हम बी के कॉलम में दिखाएंगे। अब कभी कभी फर्म पार्टनर को सैलरी या कमीशन भी देता है। यहाँ पर सैलरी या कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू फर्म जो पार्टनर को सैलरी या कमीशन देता है वह कैश में नहीं देता है, वह पार्टनर्स के कैपिटल में सैलरी या कमीशन के अमाउंट को ऐड कर देता है, जिससे कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल के बढ़ने से लायबिलिटी बढ़ती है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसका हम यहाँ पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय सैलरी या कमीशन के नाम से। ए को जो सैलरी पे करेगा उसको हम ए के कॉलम में दिखाएंगे और बी को जो सैलरी या कमीशन पे करेगा उसको हम बी के कॉलम में दिखाएंगे। अब अगर बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता है तो फर्म इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालता है और इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल में इस प्रॉफिट के अमाउंट को ऐड कर देता है, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है और कैपिटल जब बढ़ेगा तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ए को जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम ए के कॉलम में दिखाएंगे और बी को जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम बी के कॉलम में दिखाएंगे। अब अगर बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका हम यहाँ पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यह हमारा लॉस का अमाउंट है। ए के लॉस को ए में दिखाएंगे, बी के लॉस को बी के कॉलम में दिखाएंगे। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैलेंस हमारा यहां निकलेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। अगर यह 31 मार्च को क्लोज होता है तो यहां पर नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को हम दिखाएंगे बाय बैलेंस BD। अब अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है मींस डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल क्रेडिट साइड के अमाउंट के टोटल से ज्यादा होता है तो बैलेंस हमारा यहाँ आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। यह अगर 31 मार्च को क्लोज होता है तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस BD। इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनरशिप में दो मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनरशिप में हम दो मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हर एक साल कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आता है वह सेम आता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हर एक साल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग अलग आता है। हर एक साल जो कैपिटल का बैलेंस आता है वह फ्लक्चुएट करता है। यहाँ जो हम कैपिटल अकाउंट बनाए हैं इसका बैलेंस हर एक साल अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को दिखाए हैं, जिस कारण से हर एक साल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग अलग आएगा। हर एक साल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करेगा।
तो यह हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाया गया कैपिटल अकाउंट है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दूसरा हम करेंट अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अगर कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तो हम कैपिटल के बैलेंस को दिखाते हैं। यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी को दिखाते हैं। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया है तो हम यहाँ पर बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ दिखाते हैं। एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन वो और करता है, टू ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। फॉर्म में पार्टनर बार बार पैसा नहीं लगाता है। एक बार कैपिटल लगा देने के बाद 4 साल 5 साल वह कैपिटल नहीं लगाता है। एडिशनल कैपिटल वह तभी लगाता है जब फर्म को पैसे की आवश्यकता होती है। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल भी पार्टनर रेयरली करता है। पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकालता है तो वह अपने प्रॉफिट से निकालता है, जिसको ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। अपने पर्सनल यूज के लिए वह कैपिटल से पैसे नहीं निकालता है। इस तरह एडिशनल कैपिटल का ट्रांजैक्शन कभी कभी होता है और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कभी कभी होता है। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर एक साल सेम होता है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ हम एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर डेबिट बैलेंस कभी नहीं होता है, क्योंकि हम फर्म से उतना ही पैसा निकालेंगे जितना कि फर्म के पास है। यहाँ पर हम टोटल करेंगे और इसका बैलेंस यहाँ आएगा, टू बैलेंस CD, और नेक्स्ट ईयर फिर यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस BD। इस तरह कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ जो बिजनेस में कैपिटल लगाए हैं, पूंजी लगाए हैं, उसको हम दिखाते हैं और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल दिखाते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं। करंट अकाउंट में सबसे पहले हम करंट अकाउंट के बैलेंस को दिखाते हैं। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय बैलेंस BD। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यहाँ पर हम दिखाएंगे टू बैलेंस BD। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट में हम प्रॉफिट को भी दिखाते हैं और लॉस को भी दिखाते हैं। अगर किसी साल ज्यादा लॉस हो गया तो उस साल हमारा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। यहाँ पर इसके बाद हम दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बाय सैलरी या कमीशन अकाउंट। अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
और डेबिट साइड हम ड्राइंग दिखाएंगे टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो यहां पर दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अगर बिजनेस में हमको लॉस हो रहा है तो यहां पर दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह हमारा लॉस का अमाउंट होगा। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा तो बैलेंस हमारा इधर आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। और अगर डेबिट बैलेंस होगा मीन्स डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा तो यहां पर हो जाएगा बाय बैलेंस CD। इस तरह फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। यहाँ हम एक बात और ध्यान देंगे कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में फर्स्ट एंट्री तो सेम होगा लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट के बदले यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। यहाँ पर हो जाएगा एज करंट अकाउंट और बीच करंट अकाउंट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो ट्रांजेक्शन सेम होगा लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एज करेंट अकाउंट बीच करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम करेंट अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर किए हैं तो यहाँ भी हो जाएगा एज करेंट अकाउंट बीच करेंट अकाउंट। सैलरी और कमीशन को भी यहाँ हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं यहाँ भी हो जाएगा एज करेंट अकाउंट बीच करेंट अकाउंट। प्रॉफिट को भी यहाँ हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं यहाँ पर भी हो जाएगा एज करेंट अकाउंट बीच करेंट अकाउंट। और यहाँ पर लॉस को भी हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं यहाँ भी हो जाएगा एज करेंट अकाउंट और बीच करेंट अकाउंट। इस तरह से जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें एक ही अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं जिस कारण से हर एक साल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग अलग आता है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर हम दो अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और दूसरा हम करंट अकाउंट बनाते हैं जिसका डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। आई होप आप कैपिटल अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।